अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लिमिटेशन एक्ट का इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम लिमिटेशन एज वेल एज लेचेस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टाइटल ऑफ पर्सन इज एक्सटिंग्विश अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक आर्टिकल मौजूद था आर्टिकल 28 की सूरत में, एज वेल एज उसको अगर हम कनेक्ट करें किसके साथ, आर्टिकल्स के साथ, यानी सेक्शन मौजूद था सेक्शन 28 और आर्टिकल्स के साथ अगर उसको कनेक्ट किया जाए तो वो बनता है आर्टिकल 144। अब यहाँ पर आप देखें कि पहले लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन मौजूद था जिसको हम एडवर्स पोजीशन का नाम देते थे। किसका नाम देते थे? एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन क्या था? इट मीन्स के अगर अनलॉफुल पजेसर 12 साल से ज़्यादा किसी ओनर की प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, 12 साल से ज़्यादा किसी ओनर की प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, तो ओनर का राइट एक्सटिंग्विश हो गया, ओनर का राइट ख़त्म हो गया कि अब वो उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। इसके लिए एक सेक्शन भी मौजूद था एज वेल एज आर्टिकल भी मौजूद था, लेकिन ये अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम था। इस वजह से जो है हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक जजमेंट पास की, जो कि 93 94 की जजमेंट, 1994 93 की जजमेंट थी, जिसके अंदर ये क्लियर कट बताया गया कि ये अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है और इस पर्टिकुलर सेक्शन को ओमिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया और एज वेल एज हमारे पास आर्टिकल 144 को रिपील्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिपील्ड कर दिया गया। अब ये था क्या? अ टाइटल ऑफ पर्सन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय लैप्स ऑफ 12 ईयर्स एंड देन द ट्रेसपासर और यूज़र पर इज इंटाइटल्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन। यानी कि वो फिर क्या कर सकता है? वो इंटाइटल्ड हो सकता है कि ये पोजेशन मेरी ज़ाती पोजेशन है। उसके बाद अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ पोजेशन इज फाइल्ड विद इन 12 ईयर्स विदाउट टाइटल इज प्रोवाइडेड। यही बात की गई 12 साल की। तो एडवर्स पोजेशन का टाइम पीरियड कितना था? 12 ईयर्स। उसके बाद अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द अंडर आर्टिकल 144 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, यानी कि जो हमारे पास 12 ईयर्स का टाइम पीरियड बताया गया, ये बताया गया आर्टिकल 144 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लेकिन अब ये हमारे पास रिपील्ड हो चुका है। विद इन हाउ मच टाइम अ पर्सन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम हिज टाइटल प्रॉपर्टी कैन ब्रिंग अ सूट, यानी कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर एक ओनर जो है वो सूट ला सकता है, सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, कोर्ट का डोर नॉक कर सकता है। किसके लिए? अपने घर की पोजीशन को रिकवर करने के लिए। तो उसका टाइम पीरियड कितना था? 12 ईयर्स। फिर उसके बाद देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक सेक्शंस, एक हमारे पास आर्टिकल पोर्शन। सेक्शंस पोर्शन क्या करता है? कंट्रोल करता है ओवर द आर्टिकल्स पोर्शन। किसको कंट्रोल करता है? ओवर द आर्टिकल्स पोर्शन। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ ओमिटेड सेक्शन 28 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 28 को अगर हम एक दफ़ा गो थ्रू करें तो आपको यहाँ पर करंटली लिमिटेशन एक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। वो कहता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट, यानी कि इंस्टीट्यूटिंग अ सूट के लिए टाइम पीरियड की बात बता रहा है। फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शल बी एक्सटिंग्विश, शल बी मैंडेटरी प्रोविजन था ये कि 12 साल, यानी कि जो टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के अंदर बताया गया वो टाइम फ्रेम अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक ऑनर का राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद एक ऑनर जो है वो पोजीशन क्लेम कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। फेडरल शरीयत कोड, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग इन ब्रिटिश लॉ। जो हमारे पास लेचेस है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है? ब्रिटिश लॉ के अंदर। और ये जो 12 ईयर्स की एडवर्स पोजीशन फिक्स की गई, ये ब्रिटिश लॉ ने ही फिक्स की।
एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिमिटेशन एंड लेचेस? जस्ट वेट. Difference between limitation and leches. लिमिटेशन में और लेचेस में क्या फ़र्क है? लिमिटेशन एंड लेचेस आर डिफरेंट इन स्कोप एंड एप्लीकेशन. लिमिटेशन हैज़ इट्स ओन स्टेट्यूट एज वेल एज लेचेस हैज़ नो स्टेट्यूट. पहली डिफरेंस तो ये क्लियर करें. सेकेंडली, लिमिटेशन क्या करता है कि टाइम को फिक्स करता है, और लेचेस क्या करता है कि वो टाइम को हरगिज फिक्स नहीं करता. लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द रेमेडी बाय फोर्स ऑफ स्टेट्यूट, यानी स्टेट्यूट की मदद से वो क्या करता है, टाइम को बिल्कुल ही कवर करने की कोशिश करता है कि इस टाइम पीरियड के बाद आप क्या नहीं कर सकते, सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, अपील्स भी फाइल नहीं कर सकते. उसके बाद वेयर एज लेचेस आर इन्वोक्ड वेयर स्टेट्यूटरी रेमेडी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बट द कोर्ट टेक इन अकाउंट ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टी. यानी कोर्ट क्या करती है, किसके अकाउंट में डालती है बात, कंडक्ट ऑफ पार्टी के अकाउंट में. फर्दर एन इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन इज रिजिड एंड द कोर्ट इंसिस्ट अपॉन explanation of each day and delay beyond the period prescribed and sufficient cause must be established for extension of time. यानी कि जहाँ पर आप टाइम को एक्सटेंड करवाएंगे, डिले को कंडोन करवाएंगे, तो कोर्ट ईच एंड एवरी डे की एक्सप्लेनेशन मांगेगी आपसे. Those cases are not mentioned in limitation come in the ambit of leches. जो कि लिमिटेशन में नहीं है वो लेचेस के अंडर आते हैं. वो कौन कौन से केसेस हैं? जैसे कि आपके पास फैमिली केसेस हो गए, जैसे कि आपके पास लैंड एक्विजिशन एक्ट और रेंट के केसेस हो गए. फर्दर मोर, फिर लेचेस इज नॉट द सेम थिंग एज लिमिटेशन. लेचेस मीन्स नेग्लिजेंस इन ऑब्जर्व्स ऑफ ड्यूटी. क्या बताया कि लेचेस क्या है, एक जो है नेग्लिजेंस है, ठीक है, लापरवाही है एक किस्म की. फिर प्ली ऑफ लेचेस मस्ट बी स्टेब्लिश्ड बाय एविडेंस ऑफ फैक्ट्स ऑफ वेवियर. यानी कि जब आप प्ली रेज करते हैं लेचेस की, तो फिर आपको एविडेंस की शेप में उसको साबित करने की ज़रूरत पड़ती है. किसकी शेप में? एविडेंस की शेप में उसको साबित करने की ज़रूरत पेश आती है. अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो कर सकते हैं. थैंक यू, दैट्स ऑल.